जो इच्छा करहि मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ जाओ, किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने उस सेठ को अधिक संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बैठाया, उसके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। ये बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई कुछ अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, ये आपने क्या किया? भगवान बोले, ये बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाए, काट न दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त उसका पूरा ध्यान तिजोरी पर रहेगा और वो तिजोरी के नीचे सांप बनकर विराजेगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा वह जीवन के मरने के बाद भी हमारे साथ जुड़ जाती है और बहुत दुख भोगना पड़ता है उस चीज़ के लगाव के कारण। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। और प्रभु की कृपा संपत्ति और पैसे के होने में नहीं है, प्रभु की कृपा ईश्वर के स्मरण के सतत होने में है। अब नारद जी समझ चुके थे कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं सबके उद्धार के लिए, सबके भले के लिए करते हैं। ईश्वर का किया हुआ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।